नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरें। आज शुभ बेला में खुले धाम के कपाट, पावन अवसर के साक्षी बनने हजारों श्रद्धालु पहुंचे भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। सुबह 5 बजे से शुरू हो गई थी कपाट खोलने की प्रक्रिया। ऐसे में मंत्र के उच्चारण से गूंज रहा था मंदिर, धार्मिक परंपराओं से हो रही है पूजा। 35 क्विंटल फूलों से सजा है केदारनाथ मंदिर, भक्तों के जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। साक्षी बनने के लिए 8000 से ज्यादा श्रद्धालु धाम में मौजूद। रावल का भक्तों को आशीर्वाद। कपाट खोलने के बाद रावल और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी। मुख्य पुजारी के शिवलिंग गर्भगृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना। ग्रीष्मकाल के बाद पहली बार केदारनाथ के दर्शन। केदारनाथ धाम में इस बार अत्यधिक बर्फबारी, नहीं कम हुआ भक्तों का उत्साह। बर्फबारी के बीच भगवान के दर्शन के लिए जमे श्रद्धालु। बर्फबारी के कारण धाम में की जाने वाली सभी व्यवस्थाएं चरमराई। यात्रियों के लिए रुकने और खाने की व्यवस्थाएं करने में भारी परेशानी, लेकिन आस्था के आगे हर रुकावट फेल। गढ़वाल मंडल विकास निगम और स्थानीय लोग यात्रियों के लिए टेंट लगा रहे हैं। बर्फबारी के कारण टेंट बार बार हो रहे ध्वस्त। मजदूर पैदल मार्ग सहित धाम से लगातार हटा रहे हैं बर्फ। बार बार बर्फबारी होने से जमा हो रही है बर्फ। पैदल मार्ग पर भी जगह जगह टूट रहे हिमखंड, लेकिन लगातार बढ़ रही है दर्शनार्थियों की भीड़। हेलीकॉप्टर से भी दर्शन के लिए पहुंचने की व्यवस्था। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचकर केदारनाथ धाम के कर सकते हैं दर्शन। सिरसी फाटा गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर की सुविधा। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा बेहद सस्ती। केदारनाथ धाम के लिए इस बार 9 हेली सेवाएं। हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ जाने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण जरूरी। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर होगा रजिस्ट्रेशन। 90% बुकिंग होगी। केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा कल दोपहर ही पहुंची। सेना की 6 ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड धुनों के बीच गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंची थी यात्रा। सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराकर धाम में डोली का स्वागत किया। रुक रुक कर हो रही हल्की बर्फबारी। पैदल मार्ग के 5 किलोमीटर हिस्से में लिंचोली से केदारनाथ के बीच बर्फ जमी। ऐसे में बैरप, गदेरा, लिंचोली और रुद्र पॉइंट में हिमस्खलन का खतरा। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने यात्रियों की सहायता के लिए 5 पड़ाव बनाए। केदारनाथ, लिंचौली, सोनप्रयाग, अगस्त्यमुनि और रतूड़ा में बनाए गए पड़ाव। हर पड़ाव में 2-2 दल तैनात किए गए। 2 पड़ाव के बीच गश्त कर रही एसडीआरएफ के दल। सोनप्रयाग, लिंचौली और केदारनाथ पैदल मार्ग के बीच से यात्रियों की सहायता को विशेष रूप से सक्रिय किया गया। एसडीआरएफ के दल के पास बर्फ हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्नो रिमूवर समेत आधुनिक उपकरण। इसके साथ ही पड़ाव स्थलों पर प्राथमिक उपचार के लिए दवाओं की व्यवस्था, इलाज के भी इंतजाम। महाभारत काल में केदारनाथ मंदिर का पांडवों ने कराया था निर्माण। लगभग 80 फीट ऊंचे इस विशाल मंदिर में अद्भुत वास्तुकला। मंदिर में इस्तेमाल किए गए थे स्थानीय पत्थर। चतुष्कोणीय है मंदिर का आकार। गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग एक बृहद शिला के रूप में विराजमान। गर्भगृह के बाहर मां पार्वती जी की पाषाण मूर्ति। भगवान श्री केदारनाथ का नाम स्मरण और शुभ संकल्प से पीढ़ियों तक का उद्धार। भगवान की कृपा से मिलता है साक्षात शिवलोक। तीर्थ स्थानों की यात्रा एवं भगवान के पुण्य दर्शन करने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण। धाम के सभा मंडप में पंच पांडव, श्री कृष्ण एवं मां कुंती जी की मूर्तियां। मुख्य द्वार पर गणेश जी और श्री नंदी जी की पाषाण मूर्तियां। परिक्रमा पथ में अमृत कुंड। परिक्रमा पथ के पूर्व भाग पर भैरवनाथ जी की पाषाण मूर्ति। लगभग 50 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर शंकराचार्य समाधि। 2021 में शंकराचार्य की नई मूर्ति स्थापित हुई थी। मुख्य मंदिर से लगभग 200 मीटर पूर्व की ओर केदार क्षेत्र में रक्षक भगवान भैरव जी की पाषाण मूर्ति। एक नव्य शिला पर भगवान भैरव की मूर्ति स्थापित है। केदारनाथ मंदिर में भगवान के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना। सभी यात्री अपने हाथों से स्पर्श करके करते हैं पूजा। ऐसे में यात्रियों की सहायता हेतु पूजा कराने के लिए आचार्य वेद पाठी नियुक्त। भगवान की नित्य नियम पूजा हेतु वीर शैव जंगम संप्रदाय के पुजारी नियुक्त। केदारनाथ जी की पूजा शैव पद्धति से की जाती है।
औरैया में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे का वीडियो वायरल। जनता के बीच जाकर फूलवती माता की कसम खाकर कहा, ईमानदारी से करूंगा विकास का कार्य। गाजीपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की खुली पोल, मानकों को ताक पर रखकर करा सड़क निर्माण। विधायक और ठेकेदार की नोकझोंक का वीडियो सामने आया। विधायक ने गुणवत्ता जांच की बात कही। बस्ती में बीजेपी के कैंडिडेट ने खुलेआम उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में हरैया बाजार में निकाला जुलूस। बस्ती के हरैया नगर पंचायत सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं नंदलाल गुप्ता। उन्नाव में सरकारी राशन से लदा ट्रक हादसे का शिकार हुआ। हरदोई पुल पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलटने से लंबा जाम हुआ। सरकारी गोदाम से चावल लादकर गंज मुरादाबाद जा रहा था ट्रक। नोएडा सेक्टर 8 स्थित फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। झांसी में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर अचानक पेड़ गिर गया। कई साल पुराना सूखा पेड़ गिरने से स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त, लोगों की भीड़ लगी। अमेठी में पति पत्नी में हो रहे विवाद को सुलझाने पहुंचे युवक की पीट-पीटकर हत्या। पति के परिजनों ने लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के निकाय चुनाव में भाजपा को समर्थन का किया ऐलान। कहा, इस समय ईमानदार मुख्यमंत्री का राज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ही बताया व्यवहार कुशल। मैनपुरी पुलिस और साइबर सेल ने फर्जी रो अधिकारी को गिरफ्तार किया। लड़कियों को शादी का झांसा देकर ठगी करता था। शातिर अभियुक्त को पुलिस ने बेनकाब किया। गोरखपुर में 3 साल पहले एक शिक्षिका को झांसे में लेकर 10,000 की नामी ने करीब 25 लाख रुपए का किया था फ्रॉड। पुलिस ने 3 साल से फरार आरोपी को पकड़ा। सुल्तानपुर में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और सपा उम्मीदवारों ने शांतिपूर्वक तरीके से दिखाए नामांकन। और ऐसे में भाजपा से प्रवीण अग्रवाल को सपा प्रत्याशी सैयद रहमान उर्फ मानू दे रहे टक्कर। जौनपुर के मलनी से सपा विधायक लकी यादव के घर के बाहर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम। बीती रात पुलिसकर्मियों और विधायक के बीच हुई थी धक्का मुक्की। विधायक पर जेई समेत ठेकेदार को बंधक बनाने का आरोप। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के बयान ने सपा नाराज है। ऐसे में मंत्री पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग को लेकर समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा। अमरोहा नगर पालिका पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब कुछ चंगा। आप अमरोहा की ढोलक बजाओ, हम माफिया को बजा रहे हैं। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता इस वक्त पुकार है। ऐसे में भाजपा ने जनता को छला, विपक्ष की एकजुटता जरूरी है। लखनऊ पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण हर कोई संकट में, बीजेपी को हटाने में हम आपके साथ हैं। मेरठ नगर निकाय चुनाव में भाजपा का खुला खाता। वार्ड नंबर 26 और 78 से भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत। मेयर प्रत्याशी के वार्ड में भी सपा नहीं दे पाए उम्मीदवार। अन्य दलों और निर्दलीय ने भी पर्चा नहीं भरा। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने झोंकी ताकत। सीएम योगी ने आज सहारनपुर, शामली, अमरोहा में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी का विपक्ष पर सीधा हमला। कहा, पहले होते थे दंगे, अब खुशहाली का प्रतीक बना प्रदेश। द्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 प्रचारकों की सूची में अखिलेश और शिवपाल के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान का नाम भी शामिल। सभा के टिकट कटने के बाद बसपा से नामांकन करने वाली गुलनाज बानो ने अपनी जान को बताया खतरा। अपने ससुर के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। नामांकन के आखिरी दिन बुलंदशहर पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा कि संगठन ने सोच समझकर पूरे मंथन के बाद टिकटों का वितरण किया। कार्यकर्ताओं के मशवरे और सहयोग से टिकट दिए गए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या में एक नामांकन सभा के बाद नंदगोपाल नंदी की नाराजगी पर कहा कि संगठन ने स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया था कि सांसद और विधायक के परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। मऊ में समाजवादी पार्टी के जनपद कार्यालय के भीतर कार्यकर्ताओं ने टिकट न दिए जाने से नाराज होकर जमकर हंगामा किया। वीडियो सामने आया। देहरादून में एक निजी स्कूल में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। हिंदू त्योहारों पर लगता है स्कूल, ईद पर मनाया गया भव्य जलसा। हिंदू संगठनों ने किया हंगामा।
ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। थाना इकोटेक 1 क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर में सनशाइन कोल्ड स्टोर गिरने का मामला, हादसे की मजिस्ट्रियल जांच होगी। डीएम ने दिए आदेश। अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ कई अधिकारी मौजूद। अमरोहा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कूटी पोल से टकराई। स्कूटी सवार एक युवक की दर्दनाक मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। देहात थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के सामने का मामला। लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित होकर बस पलटी। हादसे में 10 लोगों को आई हल्की चोटें। पंजाब से गोंडा जा रही थी प्राइवेट बस। कोतवाली पलिया इलाके के निघासन रोड पर बल्लीपुर गांव का मामला। बहराइच में गाजी की दरगाह पर कई दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने बहुत ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकानें जलकर खाक। नुकसान का आकलन करने में जुटी है राजस्व की टीम। रुड़की में किसान के गन्ने खेत में लगी आग। 11,000 की लाइन में फॉल्ट आने के कारण आग लगी। खेत में खड़ा करीब 50% गन्ना जलकर राख हो गया। आग लगने से किसान को भारी नुकसान। पंतनगर में बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर। नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। प्रयागराज के सीएमओ दफ्तर में तैनात डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ऐसे में सुनील कुमार सिंह का शव एक होटल के कमरे में पंखे से लटका मिला। बस्ती जेल में तैनात सिपाहियों ने जेलर और उसकी पत्नी पर लगाए शोषण के आरोप। सिपाहियों की शिकायत पर जांच के आदेश जारी। जेलर का तबादला। कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 4 चोर गिरफ्तार। चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद। अलीगढ़ में हरियाणा से आई टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण का लिंग परीक्षण करते पकड़ा है। टीम ने मौके पर सारे सामान को सीज कर दिया। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर समेत 4 को पकड़ा गया है। फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर डीजल चोरी का मामला सामने आया। डीजल चोरी करके ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। ट्रक चालक फरार। देवरिया में हुई 2 पक्षों की मारपीट में बड़ा खुलासा। लोहे के सब्बल से हुई पीट कर युवती की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भटनी थाना क्षेत्र के कुरमोटा ठाकुर गांव का मामला। मुरादाबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्चों पर किया हमला। कुत्तों ने मासूम को नोच कर मार डाला। मासूम की मौत से परिवार में मातम छाया। बिलारी थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर खास गांव की घटना। बरेली में नामांकन की प्रक्रिया पूरी। महापौर पार्षद के पद के प्रत्याशियों ने करा नामांकन। नामांकन के दौरान बैंडबाजी और आतिशबाजी भी हुई। बरेली में नामांकन की प्रक्रिया पूरी। महापौर पार्षद के पद के प्रत्याशियों ने करा नामांकन। नामांकन के दौरान बैंडबाजी और आतिशबाजी भी हुई। बरेली से भाजपा के महापौर प्रत्याशी उमेश गौतम ने चुनाव में जीत का किया दावा। कहा ट्रिपल इंजन सरकार में तेज गति से होगा विकास। इटावा में दी संसारी ने टिकट कटने पर सपा को दिया झटका। बहु गुलनाज बानो का बसपा से कराया नामांकन। औरैया में सपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता और भाजपा प्रत्याशी राजकुमार दुबे ने नामांकन किया। निर्दलीय प्रत्याशी लालजी शुक्ला ने नामांकन किया। अलीगढ़ में नामांकन प्रक्रिया के चलते सिविल थाना क्षेत्र में लगा जाम में घंटों तक फंसी रहे एम्बुलेंस। कौशाम्बी में भाजपा से भागे निर्दलीय उम्मीदवार लवकेश कुमार के 3 प्रचार वाहन सीज। प्रचार के लिए नहीं ली थी अनुमति। अलीगढ़ में भाजपा प्रत्याशी प्रशांत सिंघल के नामांकन में समर्थकों की भीड़ उमड़ने पर सियासत तेज। सपा प्रत्याशी हाजी जमीर उल्ला ने कहा सरकार के इशारे पर काम कर रहा है प्रशासन। वाराणसी में बीजेपी परिसर में छात्रों का धरना। बाहरी छात्रों से मारपीट के विरोध में सिंह द्वार पर धरना प्रदर्शन। दोषी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। शाहजहांपुर में सपा से अर्चना वर्मा को भाजपा का महापौर प्रत्याशी बनाए जाने पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा किसी भाजपा कार्यकर्ता का अपमान नहीं हुआ है। मेरठ में वार्ड नंबर 26 में भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह निर्विरोध निर्वाचित। ऐसे में सपा नहीं उतर पाई प्रत्याशी। शामली में सीएम योगी ने की जनसभा का 6 साल में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा। निकाय चुनाव में जीत का दावा।
मिर्जापुर में भाजपा की बड़ी चुनौती, टिकट न मिलने से नाराज मनोज श्रीवास्तव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। बस्ती में बागियों ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किल, भाजपा नेता आशीष शुक्ला की पत्नी नेहा शुक्ला ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। फर्रुखाबाद में 2 नगर पालिकाओं और 7 नगर पंचायतों के भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने क्लीन स्वीप का दावा किया। बदायूं नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी दीपमाला गोयल ने नामांकन किया। भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य और महेश गुप्ता मौजूद रहे। मिर्जापुर भाजपा प्रत्याशी श्याम सुंदर केसरी ने किया नामांकन, जीत मिलने पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का वादा किया। बुलंदशहर में नामांकन का समय समाप्त होने पर केंद्र पहुंचे विधायक प्रदीप चौधरी को एएसपी अनुकृति शर्मा ने रोका। डीएम की अनुमति के बाद अंदर जाने दिया। सहारनपुर में सीएम योगी की जनसभा ने कहा, चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी की रैली। सीएम ने जनता को गिनाए भाजपा के काम, प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील। सहारनपुर में सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया, कहा पहले की सरकारें दंगा कराती थी, आज यूपी में भयमुक्त माहौल। पहले सहारनपुर की अनदेखी होती थी, आज सहारनपुर का विकास हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।